हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये देखो, ये है हमारी पार्टी के कुछ फ़ोटोग्राफ्स। कहीं भी पार्टी में जाने से पहले कम से कम 10-15 मिनट फ़ोटो सेशन चलता था, तो ये उसी की फ़ोटो है। और आज हम जा रहे हैं अंजना भाभी के घर, और ये अंजना भाभी के घर के बाहर की फ़ोटो है। और ये देखो, वो ऊपर से देख रही थी। अभी हम लोग घर में आ गए हैं। अंजना भाभी बाय नेचर बहुत ही हंसमुख हैं, बहुत मस्ती करती हैं, ओवरऑल बहुत अच्छी लेडी हैं। और अंजना भाभी के यहाँ जब हम गए थे तो अंजना भाभी का खुद का ग्रुप भी वहाँ मौजूद था और हम लोग भी। तो इस पार्टी में तो बहुत ज़्यादा ही लोग हो गए थे, लेकिन फिर भी बहुत इंजॉय किया हम सब ने। बहुत मज़ा आया इनकी पार्टी में, और काफ़ी अच्छी तैयारी इन्होंने कर रखी थी, आप देख रहे हैं। छोटी सी बहुत छोटा बता देती हूँ किसके कैसा लग रहा है। तुम्हारे खाने में गिरेगा। यूज कर रहा है क्यों वेस्ट कर रहे हैं। अब कुछ छोटा सा मुझे क्या पता नहीं बोल तभी तो कह रही और लग रहा है दीदी रख गई है वो भी गुंजिया, दही बड़ा और चंदिया से स्टार्ट हुई थी हमारी पार्टी, लेकिन दिन ब दिन लेवल हाई होता गया और अब ना जाने कौन कौन सी वैरायटी अब पार्टी में चलने लग गई थी। और खाने पीने के एक राउंड के बाद हम लोग खेलेंगे अब हाउसी। तो भाभी वही प्राइस बता रही हैं कैसे कैसे देने हैं। और हाउसी खेलने के बाद ही तुरंत स्टार्ट कर दिया था भाभी ने डांस। और इससे पहले की पार्टी में मेरे डांस से वो इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई कि अपनी पार्टी में उन्होंने सबसे पहले मुझे को खड़ा कर दिया, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले आप कीजिए। तो उनको जैसा आता था उन्होंने थोड़ा सा कर दिया, फिर उसके बाद में मैंने किया। अब ये इतना पुराना हो चुका था गाना और कितने टाइम से किया भी नहीं था, तो मैं सारे स्टेप भूल गई थी। तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। कभी कभी कुछ उल्टा सीधा भी हो जा रहा था, लेकिन सबको अच्छा लगा, सबने बहुत तारीफ की। कॉपीराइट क्लेम की वजह से हमें बॉलीवुड सॉन्ग हटाने होते हैं वीडियो से, इसलिए। लेकिन ये कजरारे कजरारे सॉन्ग है, इस पर मैं डांस कर रही हूँ। और उसमें कजरारे के स्टेप तो बिल्कुल भी नहीं है, ना जाने पता नहीं क्या क्या मैं कर रही हूँ इसमें।
जब बाद में मैंने घर पे फ्री होकर ये देखी अपनी वीडियो, तो मुझे समझ आया कि याद आया कि यार यहाँ पे मैं क्या क्या स्टेप करती थी। तो वो कर सकती थी, मैं वो कर सकती थी, लेकिन नहीं, उस वक्त जो याद आ रहा था वो मैंने कर दिया था। एक तो वैसे ही किसी और की पार्टी थी, उसमें कुछ अनजान लोग भी थे, और फिर सबसे पहले भाभी ने मुझे ही खड़ा कर दिया। मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी। हालांकि उन्होंने मेरे कहने से थोड़ा सा कर दिया था, और पार्टी का यही रूल होता है कि जिसके यहाँ पार्टी होती है वो स्टार्टिंग वो खुद करे, तो वो तो उन्होंने कर दी थी। बट अभी तक मैंने किसी और का तो नहीं देखा था ना, तो सबसे पहले मुझे को खड़ा कर दिया। लेकिन जो भी हुआ ठीक ठाक हो गया था। ये जो भाभी बैठी हैं पीछे, हेमलता भाभी हैं ये, इन्हें उस दिन स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि पंछी आज तुम्हें अवार्ड मिलेगा, आज तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा, मुझे लग रहा है। तो मैंने कहा नहीं भाभी, ऐसे पहले से पहले मत बोलो आप। तो बोले नहीं, मेरी गारंटी है, शर्त यह है कि जो भी मिलेगा मैं और तुम आधा आधा कर लेंगे। मतलब इस तरह की चीज़ उन्होंने मजाक में कही थी हंसकर। तो मैंने कहा अच्छा भैया ठीक है, आप पूरा रख लेना, लेकिन आप भी चुप हो जाइए, आप इस तरह की बातें पहले से पहले मत कीजिए। वैसे ही वहाँ सब लोग अनजान थे। ग्रुप डांस तो खैर जैसे भी करके सभी लोग कर ही लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है सोलो परफॉर्मेंस की तो ये बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर तब जब आपको पहले से ना पता हो कि आपका नाम अनाउंस होने वाला है। तुरंत ही उन्होंने गाना लगा दिया, तो मैं देख रही थी कि यार ये गाना, फिर मैं देखती रही कि शायद हो सकता है कोई और करने वाला हो। और गाना लगाते ही भाभी तुरंत मेरी तरफ आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, भाभी आपको इस गाने पर डांस करना है। हाय राम, मेरे तो जैसे पैरों की तिल्ली जमीन खिसक गई थी। एक चीज़ मुझे यहाँ मतलब अच्छी नहीं लगी कि सोलो परफॉर्मेंस सिर्फ मैंने की और मेरे बाद में फिर सभी लोगों ने ग्रुप डांस किया। यार ऐसे थोड़ा ही होता है, अगर आप सोलो करा रहे हो तो आपको सोलो ही कराना चाहिए। वो बात अलग है कि जो नहीं करना चाहता है वो ना करे, लेकिन कम से कम एक दो तो होने चाहिए थे। मेरे डांस के तुरंत बाद ही उन्होंने सोलो कर दी, मतलब ग्रुप डांस शुरू कर दिया। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं भी नहीं करती। वैसे हमारे ग्रुप में डांसर्स बहुत कम हैं, मतलब जो डांस में रुचि रखते हैं। दो दो चार ही हैं जो मतलब थोड़ा ग्रुप के साथ में कर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ अंजना भाभी के ग्रुप में सभी लोग काफ़ी डांस करने वाले थे। तो मुझे लग रहा था कि भाई इन लोगों को भी सोलो करना चाहिए था। किसी दिन अंजना भाभी मिलेंगी तो मैं उनसे ये कंप्लेंट जरूर करूँगी, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं हजम हो रही है। यहाँ उनके ग्रुप में सभी लोग अच्छा खासा डांस करने वाले थे। हमारे ग्रुप से दो लोगों को उन्होंने पहले ही सिलेक्ट कर रखा था बैच देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, लेकिन मैं अनएक्सपेक्टेड थी। उन्होंने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा था, लेकिन उन्होंने मुझे मतलब मेरा डांस देख कर ही मुझे डांसिंग क्वीन का अवार्ड दिया था। ये जो मेरे हाथ में है ये ईयररिंग्स हैं, काफ़ी सुंदर हैं। उस वक्त तो सब इतना हंसी हुल्लड़ हो रहा था, मुझे पता ही नहीं कि कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा है, ये सब रैंडम क्लिक हैं जो पल्लवी कर रही थी। और ये भाभी देखो अपने कहे अनुसार कह रही थी कि पंछी इसमें हाफ मेरा है, तो मैंने कहा ठीक है, एक आप पहन लीजिए अपने कान में, एक मैं पहन लेती हूँ, हो गया हिसाब बराबर। बहुत मस्ती हो जाती है वहाँ पर। फिर भाभी ने जो तीनों क्वीन सेलेक्ट की थी, मतलब मैं और पल्लवी और मोनिका, हम तीनों से केक कटवाया था। हम तीनों ने मिलकर केक काटा। ये भाभी जी ने हाथ लगा लिया है, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो तीन क्वीन हैं आज की वही केक काटेंगी। एक मिस फोटोजेनिक है, एक ये है ब्लैक सूट में मिस मेलोमैनिक, और ये ऑरेंज में डांसिंग क्वीन पंछी। पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने मुझे ये टाइटल दिया। और ये देखो मतलब मस्ती की चरम सीमा, मतलब पीछे की लेडीज दिख रही हैं आपको, वो चेयर्स के ऊपर खड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि होस्ट अंजना भाभी खुद चेयर के ऊपर खड़ी हुई हैं। अंजना भाभी को लगा था कि ये लास्ट पार्टी है, तो उन्होंने उसी हिसाब से इसका अरेंजमेंट किया था, लेकिन बाद में सारिका भाभी की और बच गई थी, और वो भी बहुत अच्छी गई थी लास्ट पार्टी के जैसे ही मस्ती हम लोगों ने वहाँ पर की थी। और यहाँ अंजना भाभी ने किसी को भी केक अपने हाथ से नहीं बांटा था। ये देखो ये हाल हो रखा था, आदि को देखो भाई, वाह वेरी गुड बेटा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्टी व्लॉग, बताइएगा कैसा लगा आपको। बाय बाय।